दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड कहाँ पर है? दुनिया में हम टोटल नंबर ऑफ टायर कितने यूज़ करते हैं? टायर का रिसाइकिल करना, रीयूज़ करना क्यों पॉसिबल नहीं है? टायर को जलाना क्यों नहीं चाहिए? इन सब सवालों का एक ही वीडियो में जवाब। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दुनिया का सबसे बड़ा टायर का ग्रेवयार्ड कुवैत में है, जिसका नाम है सुलेबिया ग्रेवयार्ड, सुलेबिया टायर ग्रेवयार्ड। ये लगभग 1000 मीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है, जिसके अंदर 7000 करोड़ टायर्स रखे हुए हैं। ठीक है, टायर एक्चुअली दो चीज़ों के बने होते हैं, रबड़ प्लस सल्फर, जिसकी वजह से उसको रिसाइकिल करना, उसको रीयूज़ करना पॉसिबल नहीं है। अलग अलग कंट्रियों में टायर को स्टोर करना, उसको बर्न करना इलीगल है। इसके लिए कंट्रियाँ क्या करती हैं, उसको एक्सपोर्ट करती हैं दूसरी कंट्री में, जिसमें से कुवैत एक ऐसी कंट्री जो कि टायर को अपनी कंट्री में दूसरे देश से खरीदती है। 1 किलोग्राम टायर को वो 1 दिनार में खरीदती है और अपने पास स्टोर कर लेती है और इस डेजर्ट में जाके स्टोर करती है। ठीक है, लेकिन धूप की वजह से इन टायरों में आग लग जाती थी, जो कि आग पूरे में फैल जाती थी। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस होती है जो कि एनवायरनमेंट में फैल जाती है। जब ये आग गैस पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाती थी, उसके पास, इस ग्रेवयार्ड के पास एक स्टेट है जिसका नाम है अल-ज़हरा। अल-ज़हरा एक स्टेट है जो कि इसके पास है। सारा पोल्यूशन वहाँ से आता था और वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, जिसके लिए कुवैत ने क्या करा, इन टायरों के लिए अलग अलग उसने ऐसे क्यूब भी बनाए। ऐसे उसने अलग अलग क्यूब बनाए, जिसकी वजह से अगर किसी भी क्यूब में आग लगती है, किसी भी टायर में आग लगती है, तो वो उसी क्यूब के अंदर ही रहे, वो आग ना फैले। लेकिन ऐसा नहीं होता था। जब आग लगती थी तो वो आग दूसरे क्यूब में भी फैल जाती थी। ये टायरों के क्यूब बना रखे इन्होंने। क्या कर रखा है, ये 50-50 किलो गहरे गड्ढे हैं जिनके अंदर टायर रख रखे हैं, जिससे कि अगर आग लगे तो टायर आग ना फैले। लेकिन आग फैलती थी और पूरे में ऐसा हार्मफुल गैस रिलीज होती थी और एनवायरनमेंट में फैल जाती थी, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत होती थी। तो दूसरी अदर कंट्रीज थी, उनका प्रेशर था कुवैत के ऊपर कि वो इन टायर का कुछ करे, लेकिन कुवैत के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं था इसका कि वो इन टायरों का क्या करे। इसलिए उसने कुछ सॉल्यूशंस ढूंढे और उनके ऊपर काम करा। जैसे कि कुवैत ने टायर को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। एक प्रोसेस होता है जिसमें टायर 3 चीज़ों के बने होते हैं, पहला रबड़, कार्बन और स्टील। तो कुवैत ने क्या करा, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पिरोलिसिस। पिरोलिसिस एक प्रोसेस, एक मेथड है जिसमें ये मशीनों का यूज़ करा जाता है, जिनके अंदर टायर को रखा जाता है इस तरीके से और इनको जला दिया जाता है। जलने के बाद क्या होता है, इसमें से कुछ गैस रिलीज होती है, जिसको ठंडा करके फ्यूल की तरह यूज़ कर लिया जाता है और इसके अंदर बल्क में टायर रखे जाते हैं और बल्क में टायरों को बंद करा जाता है आग के ज़रिए। उसके बाद इसमें से जो कार्बन होता है उसको हटा दिया जाता है और फिर जो स्टील बचती है, उस स्टील को साफ करके, एकदम क्लीन करके, उस स्टील को निकाल के उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। इस तरीके से स्टील को निकाला जाता है क्रेन के जरिए और इसको फिर रिसाइकिल के जरिए भेज दिया जाता है। कुवैत ने अलग अलग ऐसे ही बहुत सारे मेथड का यूज़ करा। पहला मेथड जिसमें उसने टायर को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि वहाँ के टायर खाली, यहाँ के जो ग्रेवयार्ड टायर का वो खाली होने लगा। दूसरा, उसने पेरोलिसिस मेथड का यूज़ करा, जिसमें वो टायर को डाल के उसको बर्न करता था, जिसकी जो गैस थी उस गैस को ठंडा करके फ्यूल की तरह यूज़ करते थे और कार्बन को साफ करके स्टील के ऊपर से स्टील को रिसाइकिल के लिए भेज देते। तीसरा मेथड था श्रेडिंग। उसमें क्या करते थे, टायर को श्रेड करके उसका चूरा बना लेते थे और उस चूरे से फिर टाइल्स बनाई जाती थी, जिन टाइल्स का फिर यूज़ करा जाता था। ठीक है, इस तरीके से पूरे इस टायर के ग्रेवयार्ड को खाली करा गया। धीरे धीरे आज के डेट में पूरा ग्रेवयार्ड खाली हो चुका है और यहाँ पे अब बहुत ही कम टायर बचे हैं। ऐसे ही बहुत सारे और अलग अलग मेथड का यूज़ करके इस
इसके इससे होते हुए पोल्यूशन को कंट्रोल करा गया और उसको रोका गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा टायर का ग्रेवयार्ड कौन सा है। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोग बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल का ग्रेवयार्ड कौन सा है